मेरे पीछे आप जो ये खूबसूरत महिला देख रहे हैं, ये जो खाकी वर्दी वाली खूबसूरत महिला, इनकी चर्चा खूब होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन अब इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये सस्पेंड हो गई हैं। इनको एक खास तरीके की बीमारी है। ये हर खाकी वर्दी वाले या अमूमन खाकी वर्दी वालों को हो ही गई है। बिहार पुलिस वालों को इन दिनों एक खास तरीके की बीमारी फैल रही है। ना, मैं किसी वायरल बुखार की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ डिजिटल बुखार की। वर्दी पहनकर ये लोग अपराधियों को पकड़ने का टाइम निकाल पाए या ना निकाल पाए, लेकिन ट्रेंडिंग ऑडियो में स्लोमो वॉक कैसे करना है, कमर लचकाते हुए वीडियो कैसे बनानी है, इसका भरपूर टाइम है। बिहार शराब मुक्त है, लेकिन शराब आए दिन पकड़े जा रहे हैं। अपराध बिहार में हो ही रहा है, अपराध मुक्त बिहार नहीं हो पा रहा है, लेकिन पुलिस वाले रील बकायदा बना पा रहे हैं। जब मुख्यालय का डंडा चल रहा है, तब रील बनाने वाले जो इंस्टा के स्टार हैं, अब सीधे सस्पेंड स्टार बने जा रहे हैं। जो कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये पूर्णिया के मैडम की, इन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। वर्दी से ज़्यादा इनका व्यूवरशिप से प्यार था। ये अपनी वर्दी से कम अपनी व्यूवरशिप से ज़्यादा प्यार करती थी, ऐसा इन पर आरोप लग रहा है, इसीलिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इन महिला को फिर से आप स्क्रीन पर देखिए। ये महिला एक आम महिला नहीं है, इनके कंधे पर 2 स्टार है। ये पूर्णिया के महिला थाना की प्रभारी हैं, माफ़ करिएगा, पूर्व थाना प्रभारी। इनका नाम है शबाना आजमी। हाँ, नाम फिल्मी है तो शौक भी फिल्मी ही होना चाहिए, लाजमी सी बात है। इनको रील बनाने का खूब शौक था। मैडम कई बार विवादों में जुड़ी हुई हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले साल एक तस्वीर आई थी, स्क्रीन पर लगाएंगे, आप देखिएगा। जब मैडम थाना प्रभारी थी, थानेदार की कुर्सी पर अपने पिताजी और एक अलग शख्स को बैठाकर खुद बगल में खड़ी हो गई थी, हाथ बांधे ऐसी खड़ी थी जैसे कोई बॉडीगार्ड हो। अरे भाई, इन मैडम को कोई बताइए कि ये घर का सोफा नहीं है, इसे घर का सोफा नहीं समझना था, ये सरकारी कुर्सी है, सरकारी। तभी इस विवाद की वजह से भी डीआईजी साहब ने जांच बैठाई थी, लेकिन क्योंकि मैडम का विवादों से एक पुराना नाता है, लाइमलाइट में रहने की इनकी आदत है, तो इस बार रील बनाकर जो है इन्होंने दम लिया। नतीजा ये निकला कि अब इनकी वर्दी घर की खूंटी पर टंग गई है और मैडम जी को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है, काहे सस्पेंड किया गया है, और सिर्फ शबाना मैडम को सस्पेंड किया गया है ऐसा नहीं है। सिर्फ शबाना जी ही सस्पेंड नहीं हुई है, बिहार पुलिस में बकायदा एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 20 जिलों के 50 पुलिस वाले अब रडार पर हैं। ध्यान से सुनिएगा, 20 जिलों के 50 पुलिस वाले रडार पर हैं। पटना में सबसे ज्यादा रीलबाज हैं, रील फैक्ट्री पटना में ही चल रही है, इसलिए वहां 16 जवान नप गए हैं। मधुबनी और नालंदा में 4 कलाकारों को धर लिया गया है। बिहार पुलिस की एक स्पेशल मीडिया सेल जो है वो चल रही है, जिसका काम अपराधियों का लोकेशन ट्रेस करना नहीं है, इनका काम सोशल मीडिया पर रील्स देखना है। रील्स देखकर देखते हैं कि कौन से थाना प्रभारी ने, कौन से पुलिस ने कौन सी रील बना ली है और उसी रील पर अब कार्रवाई चल रही है। किस पुलिस वालों को इंस्टाग्राम का फिल्टर चेक करने की बीमारी है, यही ये टीम सर्च कर रही है। ऑपरेशन रील नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन रील के तहत मुख्यालय ने साफ कर दिया है, या तो ड्यूटी कर लो भैया या कच्चा बादाम में नाच कर लो भैया, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। वर्दी, ड्यूटी और रील दोनों एक साथ पॉसिबल है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रील बनाने वाला ये जो विवाद है वो पहला है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शबाना मैडम धरी गई हैं, इससे पहले भी कई पुलिस वालों पर इस तरीके की कार्रवाई हो गई है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वर्दी पहनकर वीडियो बनाना गैर कानूनी है? जवाब है नहीं। देखिए, भारत में कोई ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं है कि अगर आपने वर्दी पहनकर रील बना ली है तो आपको फौरन जेल में ढूंढ दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 जो राज्य पुलिस के अपने नियम हैं, उसमें जरूर इस बात को लेकर सख्ती दिखाई गई है। वर्दी कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं होता है, वो राज्य की शक्ति का एक प्रतीक होता है। मतलब जब आपने यूनिफॉर्म पहनी है तो आप राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, राज्य की सॉवरेंटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसकी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आपने यूनिफॉर्म पहन ली है तो पुलिस लॉ क्या कहता है वो जान लीजिए।
अगर आपने वर्दी पहनी है तो आप किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर सकते, किसी फूहड़ गाने या रोमांटिक गाने में एक्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक्टर नहीं हैं। यूनिफॉर्म पहनकर इस तरीके की चीज़ों को इजाज़त नहीं है। ड्यूटी के समय पर आप अपनी लोकेशन या ऑपरेशन की जानकारी भी नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रैफिक पुलिस में हैं तो ट्रैफिक को लेकर अवेयर जरूर कर सकते हैं, जनता की मदद का वीडियो ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन ये सब भी आपको परमिशन लेकर ही करना हो सकता है। परमिशन लेना है और वीडियो बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री में पुलिस वालों को यूनिफॉर्म में देखा है, हमने तो बहुत सारी वीडियो मीडिया इंटरव्यू में पुलिस वालों को यूनिफॉर्म में देखा है। जी ज़रूर देखा होगा, और ये एक अवेयरनेस के लिए पुलिस फंक्शन कैसे करती है, इस जानकारी के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए बाकायदा परमिशन लेनी होती है अपने सीनियर से, और उसके बाद वो इस तरीके के वीडियो में दिखते हैं, मीडिया इंटरव्यू में दिखते हैं, डॉक्यूमेंट्री में दिखते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि जिस वेलफेयर या जिस सामाजिक या जनता को जागरूक करने की जो बात करने के लिए यूनिफॉर्म में इजाज़त मिली है, वो ठुमका अवेयरनेस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ठुमके किसी अवेयरनेस में नहीं आते। ये जो रीलबाजी है, जिसमें स्लोमो करके, स्लो वॉक करके, पीछे से धमाकेदार गाने लगाकर अपनी छवि दबंग जैसी दिखाने की जो कोशिश है, ये किसी अवेयरनेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बीमारी है ये बिहार तक सीमित है ऐसा नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। उत्तर प्रदेश में भी कई महिला कांस्टेबल इसी चीज़ के लिए सस्पेंड हो चुकी हैं। यूपी पुलिस ने तो बाकायदा सख्त नियम बना दिया है। यूपी पुलिस में बाकायदा सख्त सोशल मीडिया पॉलिसी लागू है। यहाँ पर यूपी पुलिस का जवान इस तरीके की वीडियोस नहीं बना सकता, ऐसी सख्ती है। हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ की पुलिस ने भी लिखित आदेश दे दिए हैं कि वर्दी पहनकर पर्सनल व्लॉगिंग करना, रील बनाना वर्दी के लिए अनुशासनहीनता माना जाएगा। तो दिल्ली पुलिस में भी यही हाल है। दिल्ली पुलिस की भी कमिश्नर साहिबा ने यूनिफॉर्म का दुरुपयोग करने पर कई बार क्लास लगाई है। तो भैया, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको वर्दी तो पहनना है, इसकी ये आपकी ड्यूटी भी है, लेकिन वर्दी पहनकर स्वैग आप नहीं दिखा सकते। याद रखिए, पब्लिक आपको सिंघम बनाना पसंद करती है, लेकिन टिकटॉक स्टार वाली छवि में देखना बिल्कुल नहीं पसंद करती। और जब विभाग आपको अनफॉलो करता है तब सीधे आपको सस्पेंड वाला लेटर हाथ में मिल जाता है, जैसे कि शबाना मैडम को मिल गया। अब इनकी तमाम खबरें जो चल रही हैं उसको जरा देखिए कि किस तरीके की खबरें जो हैं वो चल रही हैं। तो देखिए, शबाना मैडम को लेकर चल रहा है नाम शबाना आजमी। वर्दी में रील का नशा पड़ा भारी, सिपाही से बनी दरोगा। स्वीटी मैडम ने क्या दिया है सस्पेंड, पूरी कहानी क्या है ये जानिए। तो इन मैडम को, शबाना मैडम को जो है वो रील की बीमारी थी, रील का बुखार था, इस तरीके की चीज़ें जो है वो लिखी जा रही हैं। एक और न्यूज़ देखिए, वर्दी पर चढ़ा रील का खुमार, पूर्णिया एसपी ने उतारा बुखार, महिला थानेदार शबाना आजमी तत्काल प्रभाव से निलंबित। इस तरीके की खबरें जो है वो चल रही हैं कि बिहार पुलिस की अनुशासन और मर्यादा को ताक पर रखकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरना शबाना आजमी को भारी पड़ गया। पूर्णिया की महिला थानेदार शबाना आजमी को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी जो संचालन प्रक्रिया है एसओपी के उल्लंघन के आरोप में जो है वो निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक खबर है आज तक की, पूर्णिया की महिला थानेदार शबाना आजमी को रील बनाने पर सस्पेंड, एसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो तमाम न्यूज़ चैनलों में लिखी जा रही है। और मैं इसी वाली तस्वीर की बात कर रही थी कि इन्होंने अपनी कुर्सी जो है वो अपने पिताजी को दे दी थी। बाद में इसको लेकर इन्होंने सफाई भी दी थी कि जब आपका सपना आपका नहीं होता है, आपके पिता का सपना भी आपका होता है, तब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं। हालांकि इस पर मेरा स्टैंड क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो पूर्णिया पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर इस तरीके की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस कर्मियों के द्वारा पुलिस वर्दी में सोशल मीडिया पर रील बनाकर ना डालने के संबंध में एक एसओपी जो है वो निर्गत की गई है। महिला थाने अध्यक्ष पूर्णिया शबाना आजमी के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिस वर्दी में रील बनाकर डाला जा रहा था, जो पुलिस मुख्यालय के एसओपी का उल्लंघन माना जा रहा है। इस उल्लंघन के आरोप में महिला थाने अध्यक्ष शबाना आजमी को पुलिस अधीक्षक
महोदया द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरीके का आचरण नहीं रखें, अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर ये साफ है कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से उन्हें सख्त कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया। मैं इसी तस्वीर की बात कर रही थी। यहाँ पर भी एक खबर है कि शबाना आजमी की रील क्यों चर्चाओं में और ये सारी चीज़ें। तो शबाना आजमी को लेकर पिछले साल एक तस्वीर को लेकर चर्चा हुई थी, तब बहुत हल्ला भी हुआ था कि पुलिस की कुर्सी पर उन्होंने अपने पिताजी को क्यों बैठा दिया। इस पर हमने एक वीडियो भी किया था। लेकिन अब बात ये है कि क्या किसी पुलिस वाले को रील बनाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए? मेरा अपना मानना है नहीं, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं तब आप बार बार स्क्रॉल करके व्यूज़ देखते हैं, कमेंट क्या आ रहे हैं, और आपका एक ध्यान कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अटक कर रह जाता है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव होना ज़रूरी है। जब आप मर्यादित होकर अपने विभाग की जानकारी या अपनी चीज़ों की जानकारी बताते हैं तो वो विभाग के प्रति जनता का रिस्पेक्ट बढ़ाता है। मतलब अगर कोई थाना प्रभारी है, थाना अध्यक्ष है, कोई एसआई है, अगर वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और ये बता रहा है कि क्या क्या काम इस समय विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, किस तरीके की मदद जनता के लिए की जा रही है, तो ये जनता में जागरूकता फैलाता है और ये होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल जागरूकता के नाम पर जो रीलबाजी चल रही है, जो सिंघम स्टाइल में लोग चश्मा पहनकर एकदम बॉडी दिखाए पड़े हैं। हमारे यहाँ भी एक जनी हैं, वो भी खूब चर्चाओं में रहते हैं, खूब ऐसे ही रील वील बनाते हैं। अब पता नहीं उन पर कभी कार्रवाई होगी कि नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आपको ये यूनिफॉर्म जनता की सेवा के लिए मिली है, किसी हीरो बनने के लिए नहीं, किसी रीलबाजी के लिए नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या वर्दी में रील बनाना सही है? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। ये भी बताइएगा कि ये जो रील वाले पुलिस वाले हैं, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, जिन्हें जनता की सेवा से ज़्यादा फिल्टर चुनने में मज़ा आता है।